हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करते हैं सीडीपी का टॉपिक, वाइगोस की थ्योरी करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत या सोशो कल्चर थ्योरी। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये थ्योरी सोशो कल्चर थ्योरी किसने दी? ये दी लेव वाइगोत्स्की ने दी। कहाँ के थे ये? रशिया के थे, रशियन थे ये। इनकी जो बर्थ है वो हुआ था 1896 में, और ये दुनिया छोड़ के चले गए थे 1937 में, 34 में। तो 34 और ये 37 की एज तक इस दुनिया में रहे। इसी छोटी सी एज में देखो इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिख दी। इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी भूमिका निभाई सीडीपी में कि आज भी हम इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो 37 में समझ आता है कि हमें करना क्या है, और इन्होंने इतनी सारी बुक्स भी लिख दी। देखो इतनी छोटी सी एज में इतना महान काम किया इन्होंने। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, तपेदिक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट से ये सामाजिक रचनावादी थे। देखो रचनावादी क्या होते हैं? रचनावादी वो होते हैं जो ये रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देते। ये कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग होनी चाहिए, जो आपकी लर्निंग है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। साथ में सामाजिक की, समाज की बात की रही इन्होंने। समाज को एक इम्पोर्टेंट रोल कहा कि समाज जो है से बहुत कुछ इंसान सीखता है। जो बच्चा है, वैसे तो बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे सीडीपी में। बच्चा जो है समाज से बहुत कुछ सीखता है। हमारा आसपास का जैसा समाज होता है हम भी वैसा ही बन जाते हैं। ठीक है जी। कहा भी जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। तो जैसा हमारा समाज होगा, जैसा देखेंगे हम, वैसा हम सीखते भी हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, सामाजिक रचनावादी से भी। इसकी थ्योरी के दूसरे नाम है जिसे सोशो हिस्टोरिक थ्योरी भी कहते हैं, कल्चरल हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहते हैं, सांस्कृतिक है ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूछा भी गया है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिए। क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशल कल्चरल थ्योरी? इसके फाउंडर कौन थे? किसने इसको, संस्थापक कौन है, किसने ढूंढा इसको, थ्योरी को किसने खोज करी? जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने तो क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है जी। और पियाजे और ब्रूनर भी कोग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो सोशो कल्चर की बात करी थी लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ए। वाइगोस्की का जो ये सिद्धांत है, ये सबसे बेहतर ढंग से क्या दर्शाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण, सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण, और सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये सबसे अच्छे तरीके से क्या दिखाता है? हमने अभी कराइए सोशल कंस्ट्रक्टिव, सामाजिक रचनावादी, सामाजिक रचनावादी। एक और क्वेश्चन है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, the role of social and cultural factors are important in the cognitive development of children। कहते हैं कि जो समाज है उसमें जो है संज्ञानात्मक विकास जो बच्चे का हो रहा है, उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि इन्होंने सोशल फैक्टर्स को और कल्चरल फैक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी क्वेश्चन से ही लाइन लिया मैंने कि कौन सी थ्योरी है जिसमें सोशल और कल्चर, किसने थ्योरी दी जिसमें सोशल और कल्चर फैक्टर को इंपॉर्टेंट माना गया था? वो थ्योरी दी थी वाइगोस्की ने। ये क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई। इन्होंने कहा थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक सोशल इंटरेक्शन है, कल्चर है, और लैंग्वेज है। सामाजिक अंतःक्रिया है, संस्कृति और हमारी भाषा है। देखो समाज, आप समाज से अंतःक्रिया करते हैं, समाज के लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप कुछ ना कुछ, आपको ज्ञान मिलता है। तो जो ज्ञान है बच्चा समाज से भी लेता है, भाषा के थ्रू ज्ञान लेता है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ, आपको हिंदी भाषा आती है, हिंदी में बोल रही हूँ, तो मैं आपको ये समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई और लैंग्वेज को यूज करूँ तो आपको शायद, अगर नहीं आती वो लैंग्वेज, तो आप उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। तो भाषा भी हमें सीखने में हेल्प करती है, हमारी संस्कृति भी हेल्प करती है कि आपका कल्चर कैसा है। तो ये तीन जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए थे, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, इसके एस्पेक्ट से, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्होंने बताया, इसी से ही बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है, उनका विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान का मतलब ही क्या है? कि इंसान के माइंड की डेवलपमेंट, जो इंसान सोचता है, जो भी माइंड से रिलेटेड चीजें होती हैं, थिंकिंग है, रीजनिंग है, इसमें ओपिनियन दे रहे हो आप, बिलीफ है आपके, जो भी चीजें हैं माइंड से, वो सारी कॉग्निटिव में। उसके बाद इन्होंने बताया लर्निंग कैसी एक्टिविटी है? लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ये मैंने सारे क्वेश्चन से ही मैटर बनाया हुआ है। लर्निंग कैसी एक्टिविटी है, ये पूछा गया था। सोशल एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे कह रही है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग कैसी एक्टिविटी है? तो सोशल एक्टिविटी है।
अब क्वेश्चन देखिए इसके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वाइगोस्की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी का कौन सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या एस्पेक्ट नहीं है। हमने तीन एस्पेक्ट पढ़े थे, तीन एस्पेक्ट पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था? सोशल इंटरेक्शन पढ़ी थी हमने, साथ के साथ हमने कल्चर पढ़ा था, और साथ के साथ हमने लैंग्वेज पढ़ी थी। तो इसको याद करो, एलसीएम होता है ना, एलसीएम, एलसीएम से एलसीएस कर दो। मैथ में पढ़ा हुआ है एलसीएम, एलसीएम से क्या कर दो, एलसीएस याद रह जाएगा। एलसीएस लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन की बात करी थी। कल्चर था उसमें, लैंग्वेज थी, सोशल इंटरेक्शन, असेसमेंट नहीं थी। इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वाज निग्लेक्टेड। वाइगोस्की की थ्योरी में कौन से विकास को जो पक्ष था जिसे इग्नोर किया गया, जिसकी उपेक्षा की गई? सामाजिक, या सामाजिक सोशल इंटरेक्शन, या सामाजिक अंतःक्रिया कह लो, या सामाजिक, एक ही बात है। कल्चर की बात, लिंग्विस्टिक मीन भाषा, ये भी एक ही बात है। बायोलॉजिकल की बात उसमें नहीं करी गई थी, सोशल इंटरेक्शन एलसी एस की बात करी गई थी, एलसीएस की। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बी की बात उसमें नहीं करी गई। ये सारे एमसीक्यू जो है ये पीवाईक्यू है भाई, ये आए हुए हैं एग्जाम में। वाइगोस्की जो सोशो कल्चर थ्योरी है, इज ऑल्सो नोन एज, उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम भी पूछ लिया। दूसरा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, मेडिएटेड लर्निंग थ्योरी, थ्योरीज ऑफ माइंड, कल्चरल हिस्टोरिक थ्योरी, उसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से वाइगोस्की की थ्योरी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ। अब देखिए, वाइगोस्की ने इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे। जो इनकी थ्योरी है वो स्टेजेस में नहीं है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में है इनकी सारी थ्योरी। जैसे प्याजे ने तो स्टेजेस में दी थी ना, इनकी कैसे है? इंपॉर्टेंट टर्म्स में है। सबसे पहले इन्होंने बताया जेड पीडी कहते हैं इसको, जेड पीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। एक इसकी बात करी इन्होंने। स्काफोल्डिंग, मचान की बात करी इन्होंने। मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य, इन्होंने तीन चीजों की बात करी। इन तीनों से ही मेन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं। जेड पीडी क्या है पहले हम ये समझते हैं, देखिए इस लाइन से समझते हैं। देखिए, ये कोई चीज है, कोई भी ज्ञान है, नॉलेज है किसी चीज की, आपको इतनी तो आती है, इतना ज्ञान तो आपके पास है, ठीक है, ये तो है आपके पास। तो आप इस चीज को सीखना चाहोगे, आपको जो टॉपिक आता है, तो वो यूट्यूब पे आप सर्च ही नहीं करते। आप कौन सा टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करते हो? जो आपको नहीं आता, ठीक है जी, जो नहीं आता। यहाँ तक आपको आता है, या आप खुद से बिना किसी की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन आपको कहाँ तक सीखना है? यहाँ तक, इतने आप में क्षमता है, आप में पोटेंशियल है यहाँ तक सीखने का। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपने सीखना है, ये डॉट डॉट वाला, ये आपको नहीं आता है, ठीक है जी। आपको यहाँ इस एरिया को तक पहुंचना है जो आपको नहीं आता। तो इस नहीं आता तो इसको आप कैसे सीखोगे? गाइडेंस लोगे दूसरों की, दूसरों की गाइडेंस लोगे। किससे सीखोगे? जिसको आता है उससे सीखोगे। अब जिसको आता है उसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। जिसको आता है, ये टॉपिक आपको नहीं आता, दूसरे बंदे को वो टॉपिक आता है, तो उसको क्या माना जाएगा? एम के ओ कहते हैं इसको, वो हो गया मोर नॉलेजेबल देन यू, उसको एमपीओ कहेंगे। यानी कि उसके पास वो ज्ञान है जो आपके पास नहीं है। वो कौन हो सकता है? पर्सन। इसमें पर्सन, एमपीओ मीन्स कोई पर्सन है, ठीक है। वो पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से सीख सकते हो, आपकी टीचर हो सकती है, आपका कोई क्लास में मॉनिटर है क्लास का। कई बार क्या होता था जब हमारे टाइम में ना, जब हम पढ़ते थे, हमें कोई समझ नहीं आता था मैथ का, तो हम क्लास के मॉनिटर से समझते थे, वो हमें समझा देते, ठीक है। तो आप मॉनिटर से समझ सकते हो, ठीक है। जो आपकी फ्रेंड है, अगर उसको आता है तो आप अपनी फ्रेंड से भी सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो। यहाँ तक कि अब कई बार, अब पहले तो क्या होता थी, ऑनलाइन चीजें होती नहीं थी इतनी। आजकल तो गूगल बाबा है। जैसे ही एग्जाम आपने कोई दिया, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप सीधा से क्या करते हो? गूगल पे सर्च करते हो आंसर, ठीक है। तो गूगल भी आपको ज्ञान दे रहा है, यानी कि जो आपको ज्ञान दे रहा है वो क्या होता है? एमकेओ। वो पर्सन भी हो सकता है, वो गूगल भी हो सकता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी जिससे आप सीख रहे हो चीज। वो बुक भी हो सकती है जो आपको सिखा रही है, कुछ भी जो आपको ज्ञान दे रहा है, वो हो गया एमक्यू। पर्सन की बात होगी, ठीक है, बेसिकली पर्सन की बात लेके चल रहे हैं हम। कोई भी आ सकता है इसमें, कंप्यूटर भी आ सकते हैं। उसके बाद, अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि मेरे को इस बंदे से सीखना है। मान लो एक राम है, ठीक है, आप हो यू। अब आपको पता है मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे राम से सीखनी है, ठीक है। तो राम क्या हो गया यहाँ पे? एम के हो गया। अब राम, अब इसको आता तो है, जरूरी तो नहीं है ये आपको सिखा देगा। इसमें 100% गारंटी तो नहीं है ना ये आपको सिखा देगा। हो सकता है ये आपको सिखाए, हो सकता है आपको ये ना सिखाए। तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी,
ठीक है जी, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। जो वो हेल्प की प्रोसेस है वो रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। वो हेल्प की जो प्रोसेस है कैसे हेल्प करेगा आपकी, वो होती है स्काफोल्डिंग, मचान। यानी कि आप इस लेवल पे हो, मचान मीन्स आप ऊपर वाले लेवल पे जाना चाहते हो, तो जो हेल्प की प्रोसेस होती है, जो आपकी सहायता करेगा, उसकी जो प्रोसेस है वो होती है स्काफोल्डिंग। ठीक है जी, स्काफोल्डिंग मीन्स हेल्प की प्रोसेस। एमक्यू मीन्स जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है उस टॉपिक का, उस टॉपिक आपसे ज्यादा ज्ञान है। अब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, आप यहाँ तक पहुंचना है आपने, तो इसके लिए आपको एमपीओ की और हेल्प की प्रोसेस लेनी पड़ेगी। तो जो ये एरिया बन गया डॉट वाला, ये होता है ZPD, ये विकास का क्षेत्र है। देखो विकास, अब आपने यहाँ से लेके अब उससे उस बंदे ने आपकी हेल्प करी, आपको वो चीज सिखा दी, तो वो क्या हो गया, आपका विकास हो गया। यानी कि जो ये डॉट वाला एरिया बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ZPD। लेकिन याद रखना, ZPD जब भी पॉसिबल होगा जब स्काफोल्डिंग भी हो और मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन भी हो। देखिए क्वेश्चन, ये लाइन जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क, एक बच्चा सीख सकता है, एक मास्टर बन सकता है काम में, अगर उसको हेल्प दी जाएगी, उसको सपोर्ट किया जाए। यानी कि ZPD क्या है, आप सपोर्ट कर रहे हो एक बच्चे को, उसको ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो, वही होती है हमारी ZPD। ये क्वेश्चन आया हुआ है, द गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। गैप, जितना वो कर सकता है इतना तो वो कर सकता है, और इतना वो क्या करेगा, दूसरों की हेल्प से करेगा। यही क्या है जो उसका एरिया बन जाएगा, यही एरिया क्या है, ZPD है। किससे सीख सकता है, अडल्ट से भी सीख सकता है, अपने साथियों से भी सीख सकता है। क्वेश्चन देखो, वाइगोस्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है वो है ZPD। या व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली, जो बच्चा नहीं कर सकता वो ZPD है। या व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, जो गाइडेंस चाहिए इसमें दूसरे की, और वो पर्सन भी क्या होना चाहिए, उसको, उस पर्सन को नॉलेज भी होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ZPD। अब स्काफोल्डिंग देखिए, मचान क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। कई बार क्वेश्चन में ये अगर वर्ड आ जाता है तो हम इस वर्ड से भी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ हमें हिंट मिल जाते हैं, कुछ कीवर्ड मिल जाते हैं, तो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रोसेस है ऑफ टेम्परेरी हेल्प बाय गिविंग क्लू। देखो, जैसे मैथ में बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने, पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में प्लस करना है। मान लो कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो आपने उसको समझाया पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है, आपने उसे क्या दिया, क्लू दिया, आपने उसको हिंट दिया, जिससे वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये हेल्प कैसी है, ये टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट हेल्प नहीं है ये, टेम्परेरी, अस्थायी रूप से आप सहायता देते हैं। जैसे ही बच्चा वो क्वेश्चन कर लेता है, अपने आप सोल्व करने लग जाता है, तो वो आप अपनी हेल्प वापस ले लेते हैं। हेल्प क्या कर लेते हैं, आप अपनी वापस ले लेते हैं। और वैसे भी ये फैक्ट भी है। देखो, अब मान लो मैं एक इसी टॉपिक का एक दिन मैंने वीडियो डाला, नेक्स्ट डे फिर मैंने इसी टॉपिक का डाला, नेक्स्ट डे फिर मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो डाला, तो आप क्या कहोगे मुझे, अरे इनका तो माइंड ही खराब हो गया, तो रोज एक एक वीडियो, वही वीडियो डाल जा रही है सेम, कल तो डाला था इन्होंने। तो आप उसको देखना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जब आपने एक बार देखा, आपको वो चीज समझ में आ गई अच्छे से, तो दोबारा देखना हम पसंद नहीं करते। सेम चीज बेटा यहीं पे अप्लाई होनी है, कि बच्चे को आप हेल्प दे रहे हो, बच्चे को वो चीज आ गई तो अपने आप इंडिपेंडेंटली वो खुद से कर लेगा। उसको गाइडेंस वहां चाहिए जो उसको चीज नहीं आ रही है। तो मचान क्या है, ये एक अस्थायी सहायता है जो आप कर रहे हो। और जैसे ही बच्चे को वो क्वेश्चंस आ गए सोल्व करने, बच्चे को वो ज्ञान में वृद्धि होगी, वो ज्ञान आ गया, तो अब बच्चा उससे आगे के ज्ञान में जाएगा। उतना तो ले लिया उसने, तो उससे आगे के ज्ञान में जाएगा ना, वो आगे वृद्धि करेगा ज्ञान में। पीछे वाला तो वो अपने आप कर ही लेगा सारा फिर वो। ठीक है, जैसे वो सीख लेगा, हेल्प वापस ले लेगा। एमक्यू क्या है, एमक्यू क्या, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास नॉलेज होनी चाहिए, कंडीशन है अभी ये, उसके पास मोर नॉलेज। देखो मोर, यहाँ पे इंग्लिश भी यूज हो रही है, मोर नॉलेज, सेकंड डिग्री लगी हुई है। मोर नॉलेज, ज्यादा ज्ञान होना चाहिए आपके कंपैरिजन में, मोर कंपैरिजन में यूज होता है ना, तो ज्यादा ज्ञान है जब तो आप सीख पाओगे दैट टॉपिक। देखो, उस टॉपिक का, अब देखो, अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, मान लो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो आप, यूट्यूब से कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई इंग्लिश का टीचर को ज्वाइन करा, आप उनके वीडियो देख रहे हो, आपने कभी इंग्लिश टीचर को ये कहा, हम आपसे इंग्लिश नहीं सीखते, आपको मैथ तो आता ही नहीं है, हम आपसे इंग्लिश क्यों सीखे, क्योंकि मैथ तो आपको आता ही नहीं, कभी नहीं बोला ना, हम चुपचाप उससे इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश का टीचर है। तो जिससे भी आप सीख रहे हो उसको वो चीज आनी चाहिए, बाकी चीज आ रही है नहीं आ रही है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन दैट टॉपिक, वो टॉपिक तो उसको आना चाहिए, जब तो वो समझा पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर वो टॉपिक ही नहीं आएगा तो वो आपसे को समझा ही नहीं पाएगा, और आप उसे समझेंगे भी क्या फिर। ठीक है, देन द लर्नर, जो लर्नर है जो सीख रहा है, उसके कंपैरिजन की बात होती है। एमक्यू कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, आपका कजन हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके
चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, मासी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब जैसे मेरी मासी है, मैंने मेरी मासी से एम्ब्रॉयडरी सीखी थी बहुत टाइम पहले। मेरी मासी को एम्ब्रॉयडरी आती थी। मैं वहां पे गई नानी के घर, तो मुझे लगा रही ये तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने मुझे सिखा दी। तो मेरी मासी वहां पे क्या होगी, वो होगी MKO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, ए रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट। देखो, एक बच्चा कुछ काम तो अपने आप कर सकता है, लेकिन कुछ काम में उसको क्या है, डिफिकल्टी होती है, वो अकेले नहीं कर सकता। अपने आप कर लेता तो हेल्प की जरूरत नहीं है, अकेले नहीं कर सकता तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए क्या है, उसे हेल्प चाहिए अडल्ट की, और एम मोर स्किल्ड पर्सन MKO भी चाहिए। तो ZPD के लिए आपको MKO भी चाहिए साथ में। देखना इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो कंफ्यूजन होती है वो इन दोनों में ही होती है, AOD में। स्काफ फोल्डिंग हेल्प की प्रोसेस है, आप हेल्प कैसे करोगे, आप उसका लेवल देखोगे। जैसे आपने कभी बीएड करी होगी, तो आपने देखा होगा ना, बीएड में क्या करते थे पहले, प्रीवियस नॉलेज को चेक करते थे। आप सबसे पहला काम ही होता था, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपना लेक्चर देना है। तो ये आपको हेल्प कैसे करनी है, ये वो प्रोसेस है, ठीक है। आपने बीएड सबने कर रखी होगी, अगर आप ये वीडियो देखे तो। पहले हम क्या करते थे, उससे क्वेश्चन पूछते थे बच्चे से, उनकी प्रीवियस नॉलेज देखते थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अपना लेक्चर डिलीवर करते थे। इनको कितना बताना है कितना नहीं बताना, उससे हमें क्वेश्चन पूछने से हमें आइडिया हो जाता था। तो वो जो प्रोसेस है वो है स्काफोल्डिंग। यहाँ पे ZPD के लिए आपको अलोन काम भी नहीं कर सकता, साथ में आपको MKO की भी चाहिए, और साथ में स्काफोल्डिंग सब चाहिए, तो वो बन जाएगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की के बारे में क्या सही नहीं है। इट emphasizes रोल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट। या संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका पर जोर देता है, बिल्कुल सही है ये बात तो। ये सामाजिक और सांस्कृतिक पे जोर देता है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा इसका हिस्सा है। ZPD क्या है, इसका पार्ट है, बिल्कुल हमने ऊपर पढ़ लिया। इसने 3 टर्म बताई थी, ZPD, स्काफोल्डिंग, और क्या बताया था, क्या था थर्ड वाला, भूल गई मैं, भूल गई, MKO। ठीक, बिल्कुल ठीक। इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज को इसने इग्नोर करा, नहीं जी नहीं, इसने तो LCM की जगह S दिया था। क्या दिया था, लैंग्वेज कल्चर सोशल इंटरेक्शन। तो इसने लैंग्वेज को इग्नोर नहीं किया, लैंग्वेज को तो इसने महत्वपूर्ण भूमिका बताया था। लैंग्वेज से तो हम सीख पाते हैं, हम कैसे सीख पा रहे हैं, अब लैंग्वेज से ही सीख पा रहे हैं। चिल्ड्रन लर्न वेरी लिटिल फ्रॉम परफॉर्मिंग टास्क दे कैन ऑलरेडी डू। बिल्कुल, जो काम आप खुद से कर सकते हो उसमें आप क्या सीखोगे, आप वो वीडियो देखते ही नहीं हो जो आपको आता है टॉपिक, आप हमेशा उसी टॉपिक का सर्च करोगे जो आपको नहीं आएगा, ठीक है जी। तो चिल्ड्रन उस काम से बहुत कम सीखते हैं जो उनको आता है, जो नहीं आता उससे वो ज्यादा सीखते हैं। ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा C। The instructional process where the adult adjusts the amount and type of sport offered so that it is best suited to the child's level of development। कह रहा है कि अनुदेशात्मक प्रक्रिया। देखिए, अब इस प्रक्रिया से हमें हिंट मिल सकता है, कौन सी प्रक्रिया, अनुदेशात्मक, इंस्ट्रक्शन देने की। भाई आप बोर्ड मास यूज कर रहे हो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ताकि बच्चा अपने आप कर पाए। तो जो इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, ये हेल्प दे रहे हो आप बच्चे को। तो ये क्या है, जिससे बच्चा अपने आप को क्या कर पाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, समायोजित कर पाता है। तो ये जो ये स्तर है विकास का, ये किसके लिए उपयुक्त है, उसे कहा जाता है असेसमेंट एडजस्टमेंट। आप हेल्प कर रहे हो, हेल्प की प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन की वो होती है हमारी स्काफोल्डिंग, मीन्स मचान। इसको ढांचा भी कहते हैं, ढांचा। फॉर्म्स ऑफ स्पीच, जो भाषा है या लैंग्वेज है, उसके इसने 3 फॉर्म्स बताए हैं वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के अनुसार 3 फॉर्म्स है भाषण के या लैंग्वेज के। एक है सामाजिक भाषण, एक है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण या निजी वोक भी बोलते हैं, भाषण या वोक भी कहते हैं इसको, वाक, वाक, निजी वाक है। साइलेंट इनर भाषा या वाक, साइलेंट इनर स्पीच है। ये 2 इयर्स तक के लिए है सोशल। उसके बाद 3 to 7 प्राइवेट स्पीच है। उसके बाद 7 ईयर से अबव के लिए साइलेंट इनर स्पीच है। ये स्पीच क्या है हम देखते हैं, देखो, सोशल। सोशल का मतलब समाज, जब आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में समझिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने। सोशल मीन समाज, समाज मीन जब आप किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है, सोशल स्पीच हो जाती है। बच्चा यूज करता है, जब छोटा बच्चा होता है, 2 साल तक का बच्चा क्या ही यूज करेगा ज्यादा भाषा, तो वो सीख रहा होता है उस टाइम तक। तो छोटे छोटे अक्षर ही बोलता है वो, छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है, दे दो, दे दो, दे दो, ऐसे ही तो बोलता है। अगर उसको कुछ लेना है तो दो दो, पहले तो दो दो बोलेगा, फिर दे दो बोलेगा। पहले तो ये सीखेगा दो, फिर दे दे, फिर दो दो, धीरे धीरे सीखता है वो बोलना। तो बच्चा
अपने मम्मी को बोल रहा है, अपने पापा को बोल रहा है, अपने बहन भाई को बोल रहा है दे दे, कोई भी चीज है उसको दे। तो वो क्या है, सोशल स्पीच है। जब आप थर्ड बंदे से, किसी सेकंड बंदे से बात कर रहे हैं, आप अपने आप बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल के बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है हमारी सोशल स्पीच। जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बोलेगा बच्चा इस एज में। कम्युनिकेट टू अदर्स एंड यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर। अब देखो, इसको एग्जांपल से समझो। यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर कैसे, देखो, एक बच्चा है, ठीक है, हॉट प्रेस है, वो गरम गरम प्रेस है, ठीक है। तो बच्चा वहां पे जा रहा है, तो उसकी मम्मी क्या कह रही है उसको, नो नो, नहीं जाना वहां पे, नहीं जाना, नहीं नहीं, गरम है वो, लग जाएगी, नहीं जाना। तो बच्चा एकदम पीछे आ जाता है और डर जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है, उसकी बहन उस गरम प्रेस को वहां पे जा रही होती है, गरम प्रेस को हाथ लगाने, चाहे प्रेस ठंडी भी हो, पर बच्चे को ये पता लग गया इसको हाथ नहीं लगाना, तो वो क्या कहेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं जाना माँ, नहीं, गरम है, गरम है। तो होता है ना। और कई बार आपने देखा होगा बच्चा गरम प्रेस को हाथ लगा भी देता है। एक बार मेरी सिस्टर ने भी ऐसे करा था, उसने गरम प्रेस को पैर लगा दिया था। यहाँ पे क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, भाषा का यूज कर रहा है, नहीं नहीं, किसके लिए, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को, व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद है प्राइवेट स्पीच, निज बात। निज बात क्या है, जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है। इसका एग्जांपल देती हूँ, मेरी बेटी भी यही काम करती थी। तो सीडीपी जो बेस्ट अप्लाई होती है ना, वो आप बच्चों से अप्लाई होती है। जिनके बच्चे हैं आप उनको ऑब्जर्व करना, आपको सीडीपी आधी समझ में आ जाएगी। जिनके नहीं है, कुछ बच्चे कहेंगे हमारे तो है ही नहीं, हमारी तो शादी ही नहीं हुई, एचटेट ही नहीं हुआ हमारा, जॉब नहीं मिली, तो लड़की भी कौन देगा, ठीक है भैया। आसपास में भाई के बेटे होंगे, बहन के बेटे होंगे, आसपास पड़ोसी उड़ोसियों के बेटे होंगे, बच्चे होंगे, उनको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। देखो, इसमें बच्चा क्या करता है, जैसे आप स्कूल में बच्चा देखता है स्कूल में कि टीचर हमें ऐसे पढ़ा रही है, तो घर पे बच्चा क्या करता है, आता है। तो मेरा बेटा एक बार ऐसे कर रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। उसने सारी अपनी नोटबुक निकाल ली और पूरे बेड पे चेयर्स लगा दी और पूरे बेड पे वो नोटबुक्स रख दी। तो फिर वो बोल रहा है, अंकित, कम है भाई यहाँ वो, वैसे तो इंग्लिश में ही बोल रहा था वो, चलो मैं आपको बताती हूँ क्या था। इधर आओ, आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, ये आपने कल आपको होमवर्क दिया था, आपने क्यों नहीं करा, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी, आप कभी भी होमवर्क नहीं करते हो। तो फिर मैंने एक फिर दूसरी लाइन बोला था, भव्य, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम करा। तो मैं सुन रही थी उसकी बात, तो मैं दूसरे रूम से थे, मुझे तेज बोल रहा था तो मुझे आवाज आ रही थी, तो फिर मैं उस रूम में आई। मैंने उससे पूछा, भव्य आपका फ्रेंड है? तो वो कहता है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ पे मेरी क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करो, आप जाओ यहाँ से, आप दूसरे रूम में जाओ अपने, ये मेरी क्लास रूम है ये मेरा। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, प्राइवेट स्पीच कर रहा है, वो खुद से बच्चा बात कर रहा है। मैं उसकी बात को सुन पा रही थी, वो बात अपने आप से कर रहा था, ठीक है। कोई क्लास में, क्लासरूम तो उसका कुछ था नहीं, ठीक है। उसने वैसा माहौल क्रिएट किया जैसा कि स्कूल में होता है, जैसा कि टीचर उससे बोलती है, मैम आपने डेट गलत लिख दी, एक बच्चा कहने लग गया, ओहो मैं भी ठीक करती हूँ डेट। तो वो मैंने पूछा उससे कि आपके स्कूल में टीचर डेट गलत लिखते तो आप बोलते हो, कहते आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइवेट, वो टॉक टू हिमसेल्फ, खुद से बात कर रहा है, और दूसरा बंदा उसकी बात को सुन सकता है। कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन होती है जो प्राइवेट स्पीच में और साइलेंट इनर स्पीच में, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। सोशल तो हमें पता चल गया, सोशल मीन समाज, समाज में जब आप दूसरे से बात कर रहे हो, ऐसे, ऐसे सेकंड पर्सन, देखो ट्रिक क्या है इसकी, SECOND। ऐसे हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन, जब आप दूसरे से बात कर रहे हो। प्राइवेट में क्या है, आप किससे कर रहे हो, खुद से ही बात कर रहे हो, बोल बोल के बात कर रहे हो। साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, जब आप बात कर रहे हो लेकिन बोल के नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बोल के करते हैं, यहाँ पे बोल के नहीं कर रहे हो, साउंडलेस, ध्वनिहीन, यहाँ पे कोई सुन नहीं सकता। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, आपको समझ में आया, मैं यहाँ पे चुप रह गई, आपको समझ में आया मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया, नहीं आया ना। यही तो है हमारी साउंडलेस स्पीच। मैं अभी चुप हुई थी 5-10 10 सेकंड के लिए, मैं एग्जाम्पल देखी, उसके बाद मैं चुप हुई, किसी ने नोट करी ये बात, नोट करी। ये मैं क्या एग्जाम्पल दे रही थी, साउंडलेस स्पीच का। मैंने अब आपको क्या बोला, हो सकता है मैंने ये कोई एग्जाम्पल दिया, हो सकता है मैंने ये कहा, लाइक शेयर कर देना भाई, मैंने कुछ भी कहा हो, लेकिन आपको नहीं सुना ना, वो क्यों, क्योंकि मैंने वो अपने मन ही मन बात करी। इसको कहते हैं मन ही मन बात करना, अपने मन के अंदर ही बातें करना। आप कई बार ऐसा होता है ना, हम खुद से करते हैं, कई बार मैं कर लेती हूँ, कई बार ये करना है वो करना है, मैं मन मन में सोचती हूँ क्या क्या काम करना है, कल क्या करना है, कौन सा टॉपिक लेना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो यह है साइलेंट इनर स्पीच। अगर जब हम बोल के कर रहे हैं, सेम चीज अगर बोल के कर रहे हैं कोई सुन सकता है, कर यहाँ भी अपने आप से बात रहे हैं लेकिन कोई सुन सकता है, तो वो प्राइवेट स्पीच। जब कोई नहीं सुन सकता, वो है साइलेंट इनर स्पीच।
क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ। अब देखिए, कुछ चीजें हमने थ्योरी से हमें नहीं आती, एमसीक्यू से समझ में आती हैं। कहता है कि कौन सी वो स्पीच है जिसमें आप सेल्फ को डायरेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ को डायरेक्शन दे रहे हैं, वो है हमारी प्राइवेट स्पीच। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ को डायरेक्शन देते हैं। कैसे? अच्छा, कल तुमने कल क्या करना है, कल मुझे 7 बजे उठना है, उसके बाद मुझे अपना काम निपटा के उसके बाद मेरे को मार्केट जाना है, मार्केट से आना है, फिर कल ये सब्जी बनानी है, फिर उसके बाद मुझे अपनी बुक्स लेके आनी है, मुझे इस ऑथर की बुक्स लेके आनी है। खुद से ही आप बात कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। दैट इज प्राइवेट स्पीच, दैट इज प्राइवेट स्पीच। खुद से ही, खुद को ही आप डायरेक्ट करते हो, वो प्राइवेट स्पीच। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की यंग चिल्ड्रन यूज व्हाट मैकेनिज्म टू टर्न शेयर्ड नॉलेज इनटू देयर पर्सनल नॉलेज। देखिए, जो छोटा बच्चा है अपने साझा ज्ञान को अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए किस जो है जो ये स्पीच है उसको यूज करता है, किस भाषण का, जो भाषण जो हमारे हैं, वाक है जो हमारी, किसका यूज करता है, किस मैकेनिज्म का यूज करता है। वैसे हम मैकेनिज्म भाषण वर्ड दिया नहीं तो इन्होंने दे दिया किस मैकेनिज्म का यूज करता है। अब आपको अपने ज्ञान में, आपको किसने ज्ञान दिया उसको आपने अपने ज्ञान में बदलना है। अच्छा, टीचर ने क्या बताया था, पहले प्लस माइनस, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें प्लस करना है। अच्छा, टीचर ने कल क्या बताया था, ये चैप्टर में टीचर ने क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक याद नहीं आ रही। अच्छा, टीचर ने ट्रिक बताई थी, LCM की बजाय हमें S लगाना है। आपने उसके ज्ञान को अपने ज्ञान में कन्वर्ट किया, दैट इज निजी भाषण, निज भोग। टीचर के ज्ञान को आपने अपने ज्ञान में बदला। कैसे? आपने बोल बोल के कहा। अच्छा, क्या ट्रिक बताई थी, याद नहीं आ रही। अच्छा हाँ, याद आ गई, LCS बताया था उन्होंने। हाँ, M की जगह में S लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइवेट स्पीच। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं भाई? बच्चे परिपक्वता से, इमिटेशन से सीखते हैं। देखो, हर चीजों से सीखा जाता है वैसे, पर हमें बताना किसके है। वैसे तो इमिटेशन, जब छोटा बच्चा है वो लैंग्वेज कैसे सीखता है, जैसे आप बोलते हो, बोलो बेटा पा 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 पा, ऐसे बोलते हैं, बच्चा भी बोल पीछे पीछे इमिटेट करता है, ऐसे भी सीखता है। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में क्या बताया, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन किसी के साथ भी हो सकता है, अडल्ट के साथ भी करते हैं। वैसे मेनली तो पहले क्या है कि आप अडल्ट से सीखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने साथी से नहीं सीख सकते। आप अपने, जो आपका क्लासमेट है, आप उससे भी सीख सकते हैं। और सीखने की कोई एज नहीं होती। अब मैं कई चीजें अपने हस्बैंड से सीखती हूँ, मुझे ये PPT वगैरह नहीं आती थी, मेरे हस्बैंड कंप्यूटर से हैं, उनको ये सब आता था, तो मैंने उनसे सीखा ये सब बनाना, तो मुझे भी धीरे धीरे आने लग गया। ठीक है, तो हम किसी से भी सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, पर उनको वो चीज आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनको। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइमरी कोज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज, जो वाइगोस्की हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कोज क्या है, जो आपका विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है आपका, मेन कारण क्या है उसका, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। देखो, स्कीमा की बात करी थी, ठीक है, और इक्विलिब्रेशन की बात, संतुलन की बात ये प्याजे करते हैं। तो वाइगोस्की ने किसकी बात करी, हमें वाइगोस्की पे फोकस करना है। उन्होंने करी थी सोशल इंटरेक्शन की बात, बच्चा सामाजिक संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आके बच्चा ज्ञान सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। जो वाइगोस्की है, विकास और सीखने के बीच के संबंध को उन्होंने कैसे दिखाया, विकास में और सीखने के बीच में कैसा संबंध है। विकास, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, विकास जो सीखने से स्वतंत्र है, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है, विकास सीखने का पर्याय है, यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक ही बात है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है इंडिपेंडेंट है लर्निंग से, सीखना और विकास समांतर है, यहाँ लर्निंग हो रही है और यहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये समांतर चल रहे हैं, पैरेलल है। एक जगह लर्निंग ले लो आप, एक जगह डेवलपमेंट ले लो, ये बोला उन्होंने। या ये बोला विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे है, या ये बोला पहले लर्निंग आ रही है, पहले आप सीख रहे हो और फिर डेवलपमेंट हो रही है। इनमें से क्या सही है, हमारा जो सही है ये वाला सही है। वाइगोस्की ने कहा आपकी पहले लर्निंग हो रही है, आप सीख रहे हैं, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, पहले आपने 6 क्लास पास करी, फिर आपने सीखा, फिर 7th क्लास पास, आपका डेवलपमेंट भी होता जाता है, अब आप ऊपर लेवल पे भी पहुंच गए हैं। तो लर्निंग पहले आएगी और बाद में क्या आएगा, विकास। अधिगम पहले है, विकास बाद में है। और इसके साथ साथ इन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात भी करी, पीयर लर्निंग की भी बात करी। इन्होंने क्या कहा कि जैसे मेरी बेटी को भी साइंस का वो मिला हुआ था प्रोजेक्ट, उसमें क्या था, उन्होंने काम को बांट लिया, कार्डबोर्ड लिया, एक बच्चे ने क्या करा, माउंटेन्स बनाए सारे, ये माउंटेन्स बनाए,
ठीक है, एक बच्चे का ये काम था, कार्डबोर्ड बनाया, ऊपर से माउंटेन। दूसरे बच्चे ने क्या बनाया, एक रिवर ली, रिवर बनाई, और फिर मैंने वो रिवर बना रही थी, मैंने कहा ये क्या कर रही है, कहती है इसमें पानी गिरेंगे। मैंने कहा अरे ये तो कागज गत्ते का है, बोर्ड का, इस पे पानी गिरोगे तो गीला नहीं हो जाएगा। फिर वो हंसने लगी, कहती है ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैंने कहा तो फिर पानी कैसे आएगा, कहती है देखो, मैंने देखो उससे भी मैंने सीखा। कहती है अरे मम्मा हम इस पे क्या लगाएंगे, ट्रांसपेरेंट पेपर लगाएंगे, जो नोटबुक पे ट्रांसपेरेंट पेपर, यानी कि पन्नी, पन्नी से कह सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट पेपर होते हैं ना जो पॉलीथीन वाले, वो जो नोटबुक पे चढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर, प्लास्टिक वाले। ठीक है, हम इस पे वो लगाएंगे सारा, और थोड़ा सा ही तो हमें पानी डालना है, कहाँ से गीला होगा। मैंने कहा ओ, तो फिर उन्होंने वो लगाया पूरा ट्रांसपेरेंट, और पूरा साइड पे टेप वगैरह ट्रांसपेरेंट लगाया, फिर उसके ऊपर टेप सी भी लगाई, टेप भी लगाई, ताकि पानी से कहीं भी कार्डबोर्ड गीला ना हो। तो ये सब क्या है, सब मिलके काम कर रहे हैं, ये होती है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है जी, पीयर लर्निंग भी यही है कि आप मिलजुल के साथी से के साथ काम कर सकते हैं, इसकी भी बात इन्होंने वाइगोस्की ने करी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, जब क्वेश्चन करवाऊंगी इसके, तो जो भी चीज रहेगी है उसमें कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।